से स्टॉक्स पिक करने की निंजा टेक्निक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुरुआत कहाँ से करूं बेंचो? प्रजू, इतने सारे मैट्रिक्स रेशोज है, समझ ही नहीं आता यार शुरुआत कहाँ से करूं। ज्यादातर लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं, इसलिए कंपनी सबसे पहले इन्हें ही मैनिपुलेट करती है। इसे देख, फेमस 100 साल से ज्यादा पुरानी टूर ऑपरेटर कॉक्स एंड किंग्स। मार्च 2018 तक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल सेक्सी था, फिर स्टॉक जो गिरा है ना भाई 2019 में, बाद में पता लगा कि प्रॉफिट फिगर्स मैनिपुलेट किया है सालों ने। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इतनी ओल्ड कंपनी ने ऐसा किया? सेम मैनिपुलेशन सेल्स नंबर्स में भी होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। रिटर्न ऑन इक्विटी, सपोज जॉनी सिंह 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 30 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा और मियां खलीफा 100 रुपीज पर 20 रुपए, तो जॉनी का आरओई हुआ 30% और मियां खलीफा का 20%। मियां हार गई। सॉरी मियां फैंस, मियां जैसे आते जाते रहेंगे, पर हम लड़कों का स्टैंड लेने वाला हमारा एक ही बेखौफ योद्धा मल्टी टैलेंटेड बस जॉनी है। Doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut. Whoa, how do you do all that? Busy guy. Wow, that's amazing, dude. That's awesome. He's also my personal trainer. Oh, जनरली मैं इंप्रूविंग आरओई या 20% से ज्यादा आरओई वाले कंपनीज कंसीडर करता। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 20% से कम वाले अच्छे नहीं रहते। सही कहा। अपने अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता वो। क्या रेशियोज इतना मैटर करते हैं? नहीं, बस रेशियोज के भरोसे पर अपन कंपनी नहीं ले सकते। कल की प्रॉफिटेबल कंपनी आज डूब भी सकती है। फिर बच्चों कौन सी कंपनी अच्छा और सेफ रिटर्न्स देती है, जिसके पास इकोनॉमिक मोड या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है? मतलब एप्पल ले ले, बाप है बाप। एंड्रॉइड और एप्पल में बहुत फीचर्स का फर्क नहीं है, पर वो ट्रस्ट ब्रांड वैल्यू एप्पल की, एप्पल 20 से 40% ज्यादा चार्ज करता है, फिर भी लोग पागल है उसके लिए। आई एग्री। Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing 3 revolutionary products in this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. All new design. The most precise thing, The iPhone 6 and the iPhone 6 Plus, they are without a doubt the best iPhones we've ever done. हार्ली डेविडसन, लोग अपने शरीर पर उसका टैटू बनाते हैं, लोगों की लाइफ का पार्ट है वो। वाओ। रॉयल एनफील्ड ने बाकियों जैसे बाइक का एवरेज कंफर्ट फीचर बेचना कब का बंद कर दिया है। अब वो एक्सपीरियंस, ड्रीम, कम्युनिटी, इस पर ध्यान देती है। ये है मोड। पर ऐसी कंपनीज ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। एज पीटर लिंच सेज, इट इज एन आर्ट। ओके, सो मास्टर द आर्ट, प्रैक्टिस मेक्स जॉनी परफेक्ट। कर्जा, रज्जू लेटेस्ट एग्जांपल अदानी। कर्जा बोलते बोलते इन पर, कर्जा चाकू और मोबाइल की तरह है, इसको अपन अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। हाँ, प्रॉब्लम तब आती जब अपन कर्जा वापस नहीं कर पाते। पता है फिर क्या होता? तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। डेप्ट रेशो हमें कंपनी के कर्जे के बारे में बताता है। मैं तुझे डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज नहीं बता रहा स्कूल्स की तरह। क्यों? मुझे ग्रेविटेशन का डेफिनेशन और फॉर्मूला नहीं आता, पर एक बार मियां खलीफा मेरे ऊपर गिरी थी, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाया। जब वेबसाइट्स रेशो रेडीमेड निकाल कर देती है, तो फिर मैं उसे कैलकुलेट क्यों करूं? अगर डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा रहा तो वो डेंजरस है सल्लू भाई की तरह।
मार्केट अच्छा हो या बुरा, ये कंपनीज बुरा ही परफॉर्म करती है। एग्जांपल देख नीचे, सेंसेक्स इनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा। प्रज्जू सेंसेक्स मतलब इंडिया के टॉप 30 कंपनीज जो BSE पर लिस्टेड है। निफ्टी मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो NSE पर लिस्टेड है। BSE और NSE मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस, जगह जहाँ पर इंडियन स्टॉक लिस्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, रिमेंबर, डेब्ट रेशियो फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स पर लागू नहीं होता। तो क्या अब हम रेडी है स्टॉक्स खरीदने के लिए? नहीं रे, पहली नजर में स्टॉक्स लेना कि नहीं, ये बस उसका मेथड है। अगर ROE 12% से कम और डेब्ट रेशियो 1 से ज्यादा हो रहा तो उस कंपनी को बोलना निकल लौड़े। रज्जू, पर मैंने तो बहुत सारे रेशियोज के नाम सुने हैं, तूने तो 2 ही बताए। ज्यादा बताऊंगा तो एज अ बिगनर एंड रिटेल इन्वेस्टर प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेते ना धीरे धीरे सबको गेयर में। वैसे भी ये तो बिगनर फ्रेंडली बुक है ना, मुझे तो पूरी पॉर्न बुक लग रही है। Naughty America. पॉइंट्स टू रिमेंबर, कंपनी आराम से प्रॉफिट एंड सेल्स को मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए इस पर कम ध्यान दो। रैंडम स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको काफी जगह मिल जाएगी, खरीदने से पहले अच्छे डीप रिसर्च करो उस पर। ROE सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जितना ज्यादा ROE उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट। जिस कंपनी के पास अर्ली स्टेजेस में इकोनॉमिक मोड रहता, उसका मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का चांस बहुत बढ़ जाता। पहले 5 से 10 सालों में बढ़ता ROE और इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग मार्जिन और कैश फ्लो एक प्रोमिनेंट सिग्नल है इकोनॉमिक मोड का। जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा रहता और ROE 12% से कम, उसको फक ऑफ बोल दो।